भक्ति का संगम होली के इस पावन अवसर पर जहां पूरा देश उमंग और उत्साह से सराबोर है। इसी बीच हम आपको बरेली की एक ऐसी ऐतिहासिक रामलीला के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 165 वर्षों से लगातार आयोजित होती आ रही है। यह परंपरा दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुरी इलाके में आयोजित एक ऐसी रामलीला के बारे में जो सिर्फ एक नाट्य मंच नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस रामलीला में अयोध्या से आए कलाकार 18 दिनों तक तुलसीदास कृति रामचरितमानस का जीवंत मंचन कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले निकलने वाली भव्य राम बारात इस आयोजन के लिए खास आकर्षण का केंद्र होती है। यह रामलीला बारात नरसिंह मंदिर से पूरे शहर में भ्रमण करती है, जहां भक्त फूलों और रंगों से इसका भव्य स्वागत करते हैं और अंत में यह बारात 26 मार्च को भव्य समापन समारोह के साथ रामलीला अपने इस वर्ष के मंचन का समापन करेगी। वहीं इस भव्य रामलीला बारात के कलाकारों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नाम है आपका, कब से यहाँ पर आ रहा है, कैसे रामलीला का जो चरित्र है वो कैसे निभाया जा रहा है यहाँ? देखो, मेरा नाम तो ऐसे है सत्यम गोस्वामी। मैं इस समय इस रामलीला में राम का अभिनय कर रहा हूँ और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि रामलीला से हमें हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे राम से हमें सीखना चाहिए कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सीता से सीखना चाहिए कैसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा, यही सब हमें रामलीला से सीखना चाहिए। अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम अपने युवा भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, आप संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। अगर आप हमारी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारा सनातन आगे बढ़ता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। होली का अवसर भी है, रंगों का त्योहार भी है, जो राम बारात है वो देखो, जो होली मैंने पहले भी बताया, जो होली राम बारात में खेली जाती है तो उसको एक खुशी के तौर पे पेश राम जी के चरणों में अर्पण होता है, क्योंकि राम बारात भी निकल रही है। एक तो राम की विवाह की भी खुशी और हम रंग उनकी खुशी में उनके चरणों में अर्पण करते, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो नहीं है। प्रेम एक व्यक्ति के लिए कैसा होना चाहिए आज के समाज में, जब भाई भाई से चिढ़ता है तब? आज के समाज में जैसा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम था उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न का प्रेम जिस प्रकार का था उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। जिस समय प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो प्रभु श्री राम ने अपने पिता या माता की आज्ञा के लिए 14 वर्षों का वनवास पाया, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 14 वर्षों का वनवास क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनका अधिकार था कि अपने पिता से वो लड़ सकते थे कि आखिर 14 वर्षों का वनवास मुझे क्यों दिया जा रहा है, मुझे तो राज सिंहासन पे बैठना था। परंतु उन्होंने अपने भाई के जब कहा कि हाँ बड़े जो भरत लाल को राज तिलक होगा तो इतना प्रसन्न हुए कि यदि हमारे भाई को अगर राज तिलक हो रहा है तो कितनी उत्साह की बात है। और भक्तों का कल्याण करने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करने के लिए वो चित्रकूट पहुँचे, संत महात्माओं का दर्शन किया, खुद संत महात्माओं को दर्शन किया, जिससे कई संतों का उद्धार हुआ और उनका भी जिस कार्य हेतु वो गए थे उनका कार्य पूरा हुआ। यदि वो बन नहीं जाते तो रावण जैसे धुराधर का विनाश नहीं होता। क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश रस्तोगी। जाना चाहिए यहाँ पर रामलीला कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है, क्या महत्व है इसका और कब से? देखिए, ये रामलीला 165 वर्ष पुरानी है। शायद हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसे कराते हुए। और महत्व इसका ये है कि पूरे विश्व में जो राम बारात निकलती है होली पे वो सिर्फ बरेली में निकलती है और ये रामलीला पूरे वर्ल्ड में होली पे कहीं भी नहीं होती है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इस रामलीला को संरक्षित रखा हुआ है। ये एक बरेली के लिए गौरव की बात है। जो यहाँ पे राम के जो किरदार है रामायण का कहाँ से कलाकार आते हैं और कितने से निभा रहे हैं? देखिए, ये जो रामलीला जो कलाकार आते हैं ये अयोध्या जी से आते हैं और वहाँ के हम लोग कलाकार मंगवाते हैं। और ये रामलीला में कोई भी डांस ऐसा नहीं होता है जो आपने देखा होगा जगह जगह कोई लीला वगैरह होती है तो फुल डांस होता है। हम लोगों ने ये सब हिदायत दे रखी है कि रामलीला एक ऐसी होनी चाहिए, एक आदर्श के रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए।
आपका? राजू मिश्रा नाम है मेरा। जानना चाहेंगे जो ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम दर्ज है, कब से ये आयोजित की जा रही है, किससे से इसका मंचन होता है, कब तक ये मंचन किया जाता है? ये 165 वर्ष पुरानी हमारी रामलीला है और ये विश्व धरोहर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज किया जा चुका है और ये 8 मार्च से पताके आता है शुरू होके और 16 मार्च को 26 मार्च को जो है इसका समापन होगा। इस रामलीला के द्वारा क्या संदेश जाता है? इस रामलीला के द्वारा ये फागुन माह की रामलीला है, इसका संदेश ये आता है कि अपने शांति व्यवस्था अपने बनाई रहे और लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे, इस प्रकार का संदेश जाता है। होली पे भी राम बारात का आयोजन किया जाता है, क्या कब से ये राम बारात निकलेगी, राम बारात कहाँ कहाँ तक जाती है? ये राम बारात हमारे पूरे शहर में घूमती है, नरसिंह मंदिर शुरू होकर मलुकपुर चौराया, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना चौराया, अस्पताल होती हुई और रोडवेज होती हुई आलमगीरगंज कालीवाड़ी होती हुई कुतुबखाना होती हुई और बड़ा बाजार होती हुई सिटी सब्जी मंडी और फिर आके ही समापन हो जाता है इसका। इस तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ इनसाइट।